हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू सिंह है, उन्होंने एक बड़ी खबर दी है। और वह बड़ी खबर यह है कि पे स्ट्रक्चर में होगा बदलाव। जी हां, आपने सही सुना। विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें बदलाव होगा और हो सकता है वेतन में वृद्धि। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण भी होगा और सेवा निरंतरता भी मिलेगी। सेवा निरंतरता के लिए तमाम जो भी सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं वो कई दिनों से आस में टकटकी लगाए हुए हैं। और जब बी राजेंद्र बने हैं नए एसीएस सिद्धार्थ की जगह पे, तब से इनकी आस जो है और बढ़ गई है। और जिस तरीके से सकारात्मक रुख रहा है बी राजेंद्र का, जैसे ही आते ही पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण का जो बहुत सारे जिलों में निकल चुका है, और उसके बाद जो है सेवा निरंतरता पर विशेष चर्चा चल रही है। और जैसे कमिटी का निर्माण हुआ और कमिटी की 2-3 राउंड की बैठक समाप्त हो गई है और अंतिम राउंड की बैठक 25 सितंबर तक होने वाली है। और उसके बाद जिस प्रकार से सेवा निरंतरता की बातें चल रही है, उस तरीके से शिक्षकों में एक आस जरूर बंधी है। अब देखना जरूर दिलचस्प होगा कि जब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, तब जो है वह सेवा निरंतरता का लाभ, पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण और तमाम तरीके के जो प्रमोशन जो स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक है उनको किस प्रकार से देते हैं, और क्या पे स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनिए स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू सिंह क्या कहते हैं। देखिए, बिहार में जो अध्यापक नियमावली आई, जी। उस अध्यापक नियमावली का जो पे स्ट्रक्चर बनाया गया था वह पूरी तरह गलत है। जी। जब एक तरफ इन्हें आप राज्यकर्मी कह रहे हैं, है ना, जी। तो जब ये राज्यकर्मी हैं, नियमावली कहता है कि हमारे राज्यकर्मी हैं, बिल्कुल। उसी तरह से विशिष्ट जो शिक्षक बने जी। उसे भी आप राज्यकर्मी जी। बनाए परीक्षा लेकर के। तो लगभग ये 5.5 लाख की जो संख्या हो गई आपकी, है ना, जी। राज्यकर्मी का, और इनके लिए जो पे स्ट्रक्चर है जी। वह है वैसे ही जैसे नियोजित शिक्षक का पे स्ट्रक्चर जापानीज भूटानीज जो नामकरण दिया जाए जी। वही नामकरण इसको भी दे सकते हैं आप, वही स्ट्रक्चर बना दिए इसके लिए भी। जी। तो ये कहीं से न्याय संगत प्रतीत नहीं हो रहा है। अब इस पर हम लोग आवाज उठाना शुरू कर दिए, विभाग में पदाधिकारियों से बात किए, ज्ञापन भी दिया गया। तो विभाग का इस तरफ ध्यान आया है ना। जी। और एक अच्छी खबर आ रही है कि जो हम लोग का पे स्ट्रक्चर है उसमें एक परिवर्तन होने जा रहा है। अब जी। देखना यह है कि वह परिवर्तन किस रूप में सरकार कर रही है, इस पर अभी हम विशेष जानकारी नहीं देंगे क्योंकि जी। अभी ये पाइपलाइन में मामला है। ठीक जी। है, जी। जी। विशेष जानकारी इसलिए अभी इस पर मौन रहना ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा। जी। लेकिन यह जरूर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि तमाम शिक्षक जो भी हैं इनके पे में सुधार होगा, इनके वेतन जो है वो बढ़ेगा, जो पहले से निर्धारित है उसमें वृद्धि होगी। जी। कितना होगा ये अभी बताना उचित नहीं है। ठीक जी। है, एक आध बैठक और होगा, कल हो जाए परसों हो जाए, फाइनल बैठक है परसों तक। ठीक है ना। जी। जी। तो लगातार बैठक चल रही है, 3 बैठक हो चुकी है, तो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, कल से परसों तक में सारे मामले डन हो जाएंगे। तो क्या और इसके बाद जी। हाँ, वेतन हर हाल में बढ़ेगा, निश्चित है। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता भी एकदम फाइनल स्टेज में है वो भी। ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये प्रोटेक्शन भी उनको मिला है, निरंतरता भी उनको मिल रही है। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों के लिए जो कमेटी अभी बनाई गई है, इसमें 2-4 चीज से जिससे सभी शिक्षक लाभान्वित होंगे। कुछ बिंदु हैं जिस पर बहुत दिन से मांग भी चला था, जैसे आप वरीयता के मामलों को भी ले लीजिए। जी। कई विद्यालयों में इसको लेकर के आपसी टकरार और तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जी। जी। तो इसको भी विभाग जो है वह स्पष्ट करेगा। ठीक है, प्रोन्नति के मामले पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, इधर बहुत दिन से लगातार हाई कोर्ट आदेश पर आदेश दिए जा रहा है, जी। लेकिन विभाग जो है कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इसको लेकर के भी कमेटी में जो है वो बात आई है।
तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे 1 से 2 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। जी लेकिन बिहार के तमाम शिक्षकों को यह संदेश हम जरूर देंगे कि पे स्ट्रक्चर जो है आपका परिवर्तित होकर के नए रूप में मिलेगा, है ना। जी। अब ये कितना है, ये थोड़ा सा इंतजार 1-2 दिन हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लेकिन सातवें पे स्केल में कन्वर्ट किया जाएगा या कुछ और? इसीलिए तो मैंने बोला कि अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग तो मांग किए हैं कि भाई उसी तरह दिया जाए, जी जी है ना। जी कारण है कि देखिए, सरकार को तो देना ही पड़ेगा, जी स्पष्ट बात है, ठीक है ना। जी जैसे दे, नहीं तो फिर मामला जाएगा कोर्ट में, आज न तो कल, जी यह भी तय है। कारण है कि आप राज्यकर्मी बनाए हैं ना, बिल्कुल। राज्यकर्मी बनाए हैं तो राज्यकर्मी का स्लैब है, कोई कानून नियम कानून है कि जैसे तैसे ऐसा ही राज चलते रहा, थोड़े रहता है। जो मर्जी करेगा उसको हम वेतन दे देंगे। परीक्षा लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग से, आप वेतन दीजिएगा क्या कहते हैं कंट्रैक्ट कर्मी वाला, ऐसे थोड़े होता है। तो हर चीज का एक लेवल होता है, रूल होता है। बीपीएससी का पहले आप देखते होंगे कि एक रूल था कि 6500 से नीचे का स्केल का वो परीक्षा ही नहीं लेता था इस समय में। जी लेकिन अब तो उसमें बहुत सारे परीक्षा का आयोजन होने लगा, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी सभी पद का एक सम्मानजनक वेतनमान होता है, जी यहाँ कोई वेतन मान्य नहीं है। इस चीज को विभाग में दिया गया है, उस पर विभाग सक्रिय है। अभी हमारे जो माननीय एसएस आए हुए हैं काफी बेहतर हैं और इनके कार्य करने के तरीके जो हैं वो सही है। हम लोग और उम्मीद है शिक्षक हित में अच्छा फैसला जल्द लेंगे। तो इस पे स्ट्रक्चर चेंजिंग में शिक्षकों का भी सुझाव आमंत्रित होना चाहिए मेरे ख्याल से। सभी संगठन के लोग अपना अपना मांग पत्र तो दिए हैं, सभी लोग दिए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का आया है, कई लोग का देखते ही होंगे, सोशल मीडिया पर घूमते ही रहता है, सब लोग दिए अपना अपना, जी ठीक है ना। उसी में देखिए सरकार क्या उस पर निर्णय लेती है, क्योंकि ये सब मामला जो है हाई लेवल है, मुख्यमंत्री जी के स्तर से तय होता है, समझ के बाद में, जी तो इसीलिए इसको गोपनीय रखा गया है। और आचार संहिता से पहले सारी बातें जो है क्लियर कर दी जाएगी। सरकार जो है चुनावी मैदान में ऐसे थोड़े उतरेगा, बिना शिक्षकों को दिए कभी उतरा है ना उतरेगा। जी ऐसे उतरेंगे तो आपको लगता है सरकार को एक वोट शिक्षक का मिलने वाला है? नहीं करेगा। सरकार भली बात जानती है, इसलिए शिक्षक को नाराज नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है। शिक्षकों का साथ हमेशा लेकर सरकार चलती है, लेके चलेगी इस बार भी। लेकिन 2 से 3 बैठक में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जी और विभाग काफी सकारात्मक है। शिक्षक हित में बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है, जो लंबे अरसे से पिछले एसीएस के समय से लटका करके रखा गया था। चाहे वो प्रोन्नति का मामला हो, वेतन विसंगति का मामला हो, पे प्रोटेक्शन का मामला हो, है ना, सेवा निरंतरता का मैटर है, और ट्रांसफर भी कई लोगों को चाहिए, ट्रांसफर पर भी आपसी वरीयता सब कुछ जो है, सारे मैटर जो है वो सुलझा लिए जाएंगे। 1 सप्ताह धैर्य रखें लोग, 1 सप्ताह के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा इनका।